अपने घर में हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, लेकिन एक छोटे से स्पेस में हम बहुत सारी चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और वो जगह मेसी भी ना लगे, वो एक अलग बात होती है। ऐसी ही कुछ स्पेस सेविंग टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे बेडरूम में ये एक छोटा सा साइड टेबल है और इसमें 3 ड्रॉअर हैं। इसके सेकंड ड्रॉअर में अपने सारे हैंड टेबल को मैं रखती हूँ। ये ड्रॉअर बड़े नहीं हैं, काफ़ी छोटे हैं, इसीलिए अगर मैं अपने सारे हैंड टेबल को इस तरह से फोल्ड करके उसमें रखूँगी उस ड्रॉअर में, तो उसमें वो जगह नहीं होंगे। इसीलिए मैंने सारे टॉवल्स को इस तरह से पॉकेट फोल्ड कर लिया है। पॉकेट फोल्ड करके रखने से स्पेस कम लेती है और कम स्पेस में आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ रख सकते हैं। देखिए, मैंने वही छोटे से ड्रॉअर में अपने सारे हैंड टॉवल्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और करने के बाद भी बहुत सारे स्पेस और बच गए हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं उनकी ड्रेस की लेंथ भी छोटी होती है और जब हम उन ड्रेसेस को हैंग करते हैं कबर्ड में, तो उसके नीचे वाला जो स्पेस है वो रह जाता है और इन स्पेस को हम लोग वेस्ट ना करके बहुत सारी चीज़ें इसके नीचे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मैं भी इस स्पेस को वेस्ट नहीं करके बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नीचे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। जैसे कि मेरी बेटी का जो घर में पहनने वाला टी शर्ट और पैंट्स होता है, वो उनको मैं अलग अलग बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके इसके नीचे रखती हूँ, ताकि मैं इनको अच्छे से यूज़ कर पाऊँ और वो जो स्पेस है वो मेरा वेस्ट ना जाए। कम स्पेस में बहुत सारे बॉटल्स या डब्बे को ऑर्गेनाइज करके रखना एक बड़ा टास्क होता है। मैंने अपने ये सारे जो बॉटल्स हैं मसाले के, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये एक लेडी सुजन परचेज़ किया था। ये एक कम छोटी सी जगह पर रह जाती है और इसके अंदर बहुत सारे डब्बे या बॉटल्स रह जाते हैं, जिनको कि यूज़ करना भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और क्लीन करना भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और आप इनको यूज़ करने के लिए ये रोटेटिंग है, इसीलिए आप इसको रोटेट करके जो भी बॉटल्स है इसके अंदर से लेकर यूज़ कर सकते हैं। और क्लीन करने के लिए सिर्फ इसको साइड करके आप क्लीन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और कम स्पेस में भी बहुत सारे बॉटल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं रखने के लिए और कभी कभी उन चीज़ों को रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है, इसीलिए हम लोग रैक वगैरह परचेज़ करते हैं। मैंने भी अपने किचन में रखने के लिए 4 ड्रॉयर वाला रैक परचेज़ किया है। लेकिन हम ड्रॉयर में सारी चीज़ें तो ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं, लेकिन उसके ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। पर हम इन रैक्स के ऊपर वाले हिस्से को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैंने अपने इस ड्रॉअर के ऊपर वाले हिस्से में एक ट्रे रखा है और ट्रे के ऊपर डेली यूज़ होने वाले जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, ताकि मैं इन चीज़ों को डेली में यूज़ कर सकूं और मेरा ये जो स्पेस है अच्छी तरह से यूटिलाइज़ भी हो जाए। हम सब अपने घर में डिफरेंट वैरायटीज़ के ग्लासेस रखते हैं ताकि जब गेस्ट आए हम उनको सर्व कर सकें। पर ये जो छोटे वाले जूस के ग्लासेस होते हैं, अगर हम इनको इस तरह से लाइन में रखेंगे तो बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अगर हम इन छोटे वाले ग्लासेस को स्टैक करके रखें, एक के ऊपर एक करके रखें, तो ये कम स्पेस में बहुत सारे ग्लासेस ऑर्गेनाइज हो सकते हैं और हमारा काफ़ी स्पेस भी बचेगा और हम उसी स्पेस में और भी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं उनको अगर हम लोग खाली रखेंगे तो बहुत सारा स्पेस ले लेती है। मैंने अपनी बेटी के जो छोटे वाले टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह का ट्रे परचेज़ किया है। ये लोकल मार्केट से मैंने परचेज़ किया है 50 रुपये में। तो वो उसमें उसके अंदर मैंने उसके सारे छोटे वाले टॉयज़ रखे हैं। ये दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज्ड लगता है और बच्चे खेलकर अपने टॉयज़ खुद से ही इसके अंदर डालकर रख सकते हैं। इससे हम कम स्पेस में बहुत सारे टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं।